रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज जुडिशल कमीशन के इजलास थे जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी साहब ने की। लेकिन इनमें सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर के पहले तबादले पर शोर शराबा बर्पा किया गया। तहरीक इंसाफ और उसके हामी जजेस की जानिब से जो है वो कभी खतूत लिखे गए, कभी लेटरबाजी की गई, कभी परसेप्शन मैनेजमेंट की गई, कभी प्रोपेगेंडा किया गया। हर वो हीला हरबा इस्तेमाल किया गया जिससे जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर या फिर आप यूँ कह सकें कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हुआ था उसको मुतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बल्कि बेहतरीन कोशिश की गई। सिर्फ यहाँ कोशिश नहीं की गई बल्कि यहाँ तक मामलात जो है वो लेके आए गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो लेटरबाज जजेस जिन्होंने खतूत लिखे थे कि जी मुदाखलत हो रही है, एजेंसियों की जानिब से हम पे दबाव डाला जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को रिलीफ ना दें, ये ना करे वो ना करे। उनका वो जो लेटर में जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, जो उनका मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने आ चुका। तो उन 5 जजेस ने जिनकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे थे, उन्होंने जो है 2 कदम आगे चले गए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जानिब से जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू जिनका तबादला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया, उस तबादले के ख़िलाफ़ इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक कॉन्स्टिट्यूशन दरख्वास्त भी दायर की और कहा कि तबादला इनका गलत हुआ और सीनियरिटी हमारी जो है वो उसको जो है नल एंड वाइड किया गया। हमारी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उसको मदगम किया गया या यूँ समझें कि उसको मुतासर किया गया, जबकि हम सीनियर हैं। सरफराज डोगर कैसे सीनियर हो सकते हैं और इनको नए सिरे से हलफ लेना चाहिए था। बलबला उनका अपना एक मौक़िफ़ था और सदर मुमलिकत ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो इख्तियार दुरुस्त नहीं। यूँ एक लंबी जो है उनकी इस्तदाएँ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उनकी ये इस्तदाएँ मुस्तरद करते हुए जो है वो कहा कि तबादला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है और सीनियरिटी का जो मैटर था वो सदर मुमलिकत को भिजवाया गया कि आप ये तय करें कि इनका तबादला मुस्तकिल है या आर्जी बुनियादों पे है और कौन सीनियर है, सीनियरिटी लिस्ट मुरतब की जाए। तो यूँ सदर मुमलिकत ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जो है वो करार दे दिया कि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो बहरहाल उसके बाद जुडिशल कमीशन का आज इजलास था। तो आज के इजलास में अगर हम पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब एजेंडा डिस्कस हुआ उसमें बड़े आर्ग्यूमेंट किए गए, मुखालफतें की गई जो है, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो अक्सरियत राय से उसको अक्सरियती वोट मिले जुडिशल कमीशन के और वो यूँ मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हो गए। जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से जो है वो बहुत बड़ा धचका लगा तहरीक इंसाफ के हामियों को, उनके इमरानदार जजेस को और जस्टिस मोहसिन कियानी हूँ वो जो लेटरबाज जजेस हैं उनको, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त अब कैसे होगी। वो अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। चह जाया कि चाहिए तो ये कि अब उनकी कोई बात ना ही जुडिशल कमीशन में तस्लीम हुई ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तस्लीम हुई, तो अब उनके लिए यही एक ऑप्शन है कि निवे जो है वो इस्तीफ़े दे के निकल जाएँ, लेकिन ये जज इस्तीफ़े देने वाले नहीं हैं। आज जुडिशल कमीशन के इजलास पे आते हैं। जुडिशल कमीशन का आखिर में इजलास था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का। तो उसमें 9 जजेस ने यानी कि जुडिशल कमीशन के 9 मेंबरान ने जो है वो वोट किया है जस्टिस सरफराज डोगर को और यूँ जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो कसरत राय से जो है या जो है अक्सरियती वोटों से जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको टोटल कुल
जो है वो देख लें कि जस्ट मोहसिन अख्तर कियानी साहब को सिर्फ 2 वोट पड़े हैं, और वो वोट भी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस क्या नाम है उनका मुनीब अख्तर ने ये दिए हैं। अब तहरीक इंसाफ और मंसूर और मुनीब का भी जो है वो नहीं है, मतलब एक पेज पे नहीं है। मंसूर साहब ने और मुनीब साहब ने वोट किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, जबकि तहरीक इंसाफ के जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने वोट किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को पड़े हैं 4 वोट। ठीक है, मोहसिन अख्तर कियानी को 2 वोट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को 4 वोट, जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोट पड़े हैं, और 1 वोट जो है वो अब्सटेन रहा, वो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती की जानी थी, तो वहाँ पे जो सीनियर 3 जज हैं उनको भी अक्सरियत राय से जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया है। यानी जस्टिस रोज़ी खान काकड़ जो है वो चूँकि सीनियरिटी में भी पहले नंबर पे थे, जैसे जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी में पहले नंबर पे थे, तो यूँ जस्टिस रोज़ी खान काकड़ जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए हैं। इसके बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी तैनाती पर गौर किया गया, तो वहाँ पे जो सीनियर 3 जज थे सीनियरिटी लिस्ट में वो थे जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार। तो यूँ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार को भी जो है वो सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। तो इसके बाद मामला आया पेशावर हाई कोर्ट का, तो पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें जो पहले नंबर पे थे जस्टिस SM अतीक शाह, तो यूँ अतीक शाह को भी जो है जस्टिस अतीक शाह को भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में यानी पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया गया है। यूँ अगर हम मिला के टोटल देखें, ये 4 जो है वो हाई कोर्ट्स थी जिनमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना था, तो चारों में जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। और मज़े की बात यह है, किसी को अब एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं है कि जो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे थे, सीनियरिटी लिस्ट में जिनका नाम पहले नंबर पे था उन्हीं को ही मुकर्रर किया गया। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर पहले नंबर पे थे, वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोज़ी खान काकड़ जो है वो सीनियरिटी में पहले नंबर पे थे, तो वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने। और इसी तरीके से सिंध में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार जो है सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे, तो यूँ वो बने जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। और अतीक शाह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पहले नंबर पर थे, तो यूँ वो जो है वहाँ पे चीफ जस्टिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट बने। यूँ चारों जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर जो है 3 सूबाई हाई कोर्ट्स हो गई, 1 वफाकी हाई कोर्ट हो गई। यूँ चारों हाई कोर्ट्स में जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ। इसमें सबसे अहम जो है वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था, जिस पर सबसे ज़्यादा इतराज़ भी थे, सारा कुछ था, लेकिन इसके बावजूद जो है जुडिशल कमीशन ने सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया है। तो अब देखते हैं कि मामलात कैसे चलते हैं। जो मुखालफत कर रहे थे वो अब क्या कहते हैं, उनके पास अब क्या चूरन है मज़ीद बेचने के लिए, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए अहम डेवलपमेंट यही थी। जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।